नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आवर्त बीजियों का वो जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी देखने जा रहे हैं किसका, आवर्त बीजियों का। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा पीडीएफ का। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में राय देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण का आधारी इकाई क्या होती है? ठीक है, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या होती है? तो स्पीसीज होती है, ऑर्डर होती है, वर्ग होता है या फिर कुल होता है। तो क्या होता है? स्पीसीज होती है। ठीक है, स्पीसीज होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? जो आलू है वो कौन से कुल से संबंधित है? सेलोनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमनी, क्रूसीफेरी। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू आपका ये सेलेनेसिस, सोलोनेसी से संबंधित है। किससे? सोलोनेसी से। कपास किस कुल से संबंधित है? क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेशी या फिर रेननकुलेशी। तो कपास किस कुल से संबंध रखता है? तो ये रखता है आपका मालवेशी से। किससे? मालवेशी से रखता है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेशी, सोलोनेशी, मालवेशी। ठीक है, तो बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन आपका किसका है? ये सोलेनेशी का है। ठीक है, सोलेनेशी का है। आलू और बैगन एक ही सोलोनेशी से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? इस समय आम का सीजन भी आ रहा है। तो मूसा सेपिएटम, डोकस कैरोटा, मैग्नीफेरा इंडिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, इंडिया में पाया जाता है इसलिए मैग्नीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ठीक है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? मालवेशी, सोलोनेशी, ग्रेमिनी या फिर क्रूसीफेरी। तो जो अनाज वाले पौधे हैं ये आपका संबंधित हैं कौन से कुल से? ग्रेमिनी से। ठीक है, ग्रेमिनी से हैं। दलहन पौधे संबंधित हैं कौन से पौधे से? कंबोजिटी से, सेलोनेशी से, ल्यूमिनेशी से या फिर ग्रेमिनी से। जो दलहनी पौधे हैं ये आपका किससे संबंधित हैं? तो ये आपका संबंधित है लेग्यूमिनेशी से संबंधित है। ठीक है, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? लिलियेशी, सोलेनेशी, कुकुरबिटेशा, कंपोजिटी। ठीक है, सबसे बड़ा कुल के नाम किसको जानते हैं? कंपोजिटी को जानते हैं। ठीक है, कंपोजिटी को सबसे बड़ा कुल कहते हैं। मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट्स होते हैं, उनका वनस्पतिक नाम क्या होता है? ठीक है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, डेलिकोसलेबलेब, एरहिक हाइपोजिया, फेसियोरेडिएटस। ठीक है, तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये आपका है एरेकिस हाइपोजिया है। ठीक है, क्या है? एरेकिस हाइपोजिया है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? साइनेसिस थिया, साइनेसिस या थिया साइनेसिस या फिर कैफिया अरेबिका। तो चाय के पौधे का नाम क्या है? वनस्पतिक नाम तो है थिया साइनेसिस। ठीक है, आपका डेली मैटर का यूज है लेकिन आपको पता नहीं होगा तो ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? थिया साइनेसिस नाम है। ठीक है, तेल बीज यानी कि ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? जो ऑयल बीज वाली फसलें हैं किससे संबंधित होती हैं? मालवेशी से, क्रूसीफेरी से, सेलोनेशी से या फिर कंपोजिटी से। तो ये आपकी संबंधित जो ऑयल सीड होती हैं ये कौन से कुल से ऑयल सीड वाली फसलें किससे संबंधित होती हैं? क्रूसीफेरी से होती हैं। किससे होती हैं? क्रूसीफेरी से होती हैं। मटर पौधा क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, मटर का पौधा है वो आपका शाक कुल में आता है। ठीक, किसमें आता है? शाक कुल में आता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछा गया है। तो आपका क्या यूकेलिप्टस है या सिकुआ है या फिर देवदार है या फिर पराग है? ठीक है, तो सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष है वो आपका सिकुआ है। क्या है? सिकुआ है। एट्रोपा
बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से, जड़ों से, तनों से या फिर पौधे के सभी भागों से। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना की औषधि होती है वो प्राप्त की जाती है? तो आप ये किससे मिलता है? पत्तियों से मिलता है। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, ये एक वृक्ष का नाम है और ये बेलाडोना एक औषधि होती है, वो आपका उसके पत्तियों से प्राप्त होती है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि में उत्पन्न करता है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर पुष्प में? ठीक है, तो ये किस संबंधित है? ये आपका तना में औषधि उत्पन्न करता है। ठीक है, किसमें? तना में। मेरफिन निकाला जाता है किससे? सिनकोना ऑफिसलेनेसिस से, पेपेवर सेमनीफेरेमस से, रेवोल्फिया सरपेंटाइना से या एने एकोनिटम नेप्लेस से। ठीक है, ये थोड़ा साइंटिफिक नाम है तो थोड़ा मतलब लेने में उच्चारण करने में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम ध्यान से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका जनरली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फिर रिसर्च जो साइंस वाले हैं औषधि विज्ञान वगैरह उनमें ये सब काम आता है। ठीक है, या फिर जिस सिलेबस में या टॉक्सोनॉमी आपका सिलेबस में दिया हुआ उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, कहाँ पे था? मोरफिना निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? तो ये आपका निकाला जाता है पेपेवर सेमनीफेरस निकाला जाता है। केसर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, केसर किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, जो केसर होता है कैसे उत्पन्न होता है? हिबिस्कन के पुंकेसर से, इंडिगोफेरा की जड़ों से, क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से या फिर मूषा के दालों से। ठीक है, तो केसर है, तो केसर कैसे उत्पन्न होता है? ये आपका क्रोकेसर के वर्तिका और तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? सिनकोना की छाल से, डलबर्जिया की छाल से, बेटुअला की छाल से या फिर पाइपर की पत्तियों से। ठीक है, तो भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? तो भोजपत्र बेटुला की छाल से होता है। किससे? बेटुला एक वृक्ष है तो वो उसकी छाल से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, लौंग यानी कि क्लेव होता है, क्या होता है? ये फल है, सूक्ष्म पुष्प कलिका है, वर्धी कलिका है या फिर एक बीज है। ठीक है, जो लौंग आप खाते होंगे, भगवान को चढ़ता भी होगा, तो जो लौंग होता है वो क्या है? फल है, सूक्ष्म फूल कलिका है, वर्धी कलिका है या फिर कोई बीज है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सूक्ष्म पुष्प कलिका है। ठीक है, सूखी हुई पुष्प की जो कलिकाएँ होती हैं वो होती हैं। ठीक है, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर के पौधे को कौन से भाग खाया जाता है? पत्तियाँ, पुष्पक्रम, जड़ या फिर वनस्पतिक कलिका? तो फूल गोभी के पौधे आप मतलब फूल गोभी आपने खाया होगा तो उसको जो खाया है उसको ये पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वह पुष्पक्रम यानी कि फूल को ही खाते हैं आप लोग। ठीक है, जब फूल निकलता है उसी को खाते हैं, इसलिए उसका नाम फूल गोभी है। ठीक है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से? ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा ये क्वेश्चन। कॉफ़ी तो आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, चाय कॉफ़ी हो गई। ठीक है, तो पौधे किस भाग से जो कॉफ़ी है ये प्राप्त होता है? तो ये आपका बीजों से होता है। किससे होता है? बीजों से होता है। ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अफीम प्राप्त होता है, कैसे होता है? अफीम कैसे प्राप्त है? कैफिया अराबिका से, पेपर सेमनीफेरम से, ओरिजा साइटवा से, थियासाइनेसिन से। ठीक है, तो जो अफीम है कैसे प्राप्त होता है? अफीम आपका ये पेपेवर सेमनीफेरस से प्राप्त होता है। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है, किससे होती है? फेरुला फर्डिसा से, राउफुल्बिया सेपेंट्राइना से, डिजिटेलिस पिप्यूरिया से या फिर एट्रोबोल्डोना से। ठीक है, तो जो रेस्पिन नामक औषधि है वो किससे प्राप्त होती है? तो आपका ये राउफुलिया स्पेरटाइना से प्राप्त होती है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? ठीक है, कुनेन औषधि है पेपरवेस से, कैनविस से, सिनकोना से या फिर एकोनिटस से। तो कुनेन होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। आपने अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हम संतोषी एजुकेशन आयुष को। वर्तिका, वर्तिका उपयोगी उत्पाद होते हैं कैसे? असाइफोइडा, असाइफोइडिया
टीरा में, कैंसर में, फेनल में या फिर साइलियम से। ठीक है, तो वर्तिका को उपयोगी उत्पाद जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपका ये केसर में। ठीक है, केसर में होते हैं। तंबाकू की पत्तियां में क्या होता है? कैप्सिकिन होता है, कैलचिसिन होता है, निकोटीन होता है या एस्पिरिन होता है। ठीक है, तंबाकू जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है जनरली? तो उसमें आपका ये पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन पाया जाता है। उच्च रक्त दाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? डिजिटेलिस से की जाति से, सिनकोना की जाति से, रौलिफिया की जाति से या पेपेवर जाति से। तो जो उच्च हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए कौन सी औषधि प्राप्त होती है उसे? तो कौन सी है? वो है रौलिफिया जाति से। ठीक है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी भी आपके दैनिक यूज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, काफ़ी भोज्य पदार्थ में पड़ता है और औषधि के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दालचीनी। तो ये आपका पत्ते से, तना से, जड़ से या फिर छाल से प्राप्त होता है। तो जो दालचीनी है ये छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, छाल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? नेटम से, माइकम से, देवदार से या फिर चीड़ से। ठीक है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है चीड़ से होता है। ठीक है, चीड़ से होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मूल से, तने से, फूल की कली से या फिर फल से। ठीक है, सामान्य प्रयोग आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये और कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है फूल की कली से होता है। ठीक है, फूल की कली से होता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, जो बम्बू है यानी कि बांस, उसके से होता है वृक्ष, घास, अपृतरण या फिर झाड़ से। ठीक है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक, कौन सी उसमें वर्ग में रखा जाता है? तो उसे घास के वर्ग में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। ठीक है, तो बांस को घास के रूप में वर्गीकृत करते हैं। हीरोइन प्राप्त होती है किससे? सुपारी से, भारतीय भांग से, अफीम के पोस्ता से, तंबाकू से। ठीक है, तो जो हीरोइन होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ठीक है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? यूकेलिप्टस से, जानवरों की चर्बी से, चीड़ के वृक्ष से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से होता है। किससे होता है? चीड़ के वृक्ष से होता है। ठीक है, तो ये आपके टैक्सोनॉमी के 33 क्वेश्चन थे, या कंप्लीट हो गए हैं। और रही बात इसकी आंसर की, अगर आपको आंसर लेना है तो आंसर इसी PDF में आपको नीचे अटैच कर दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, PDF के लिए बता ही दिया, टेलीग्राम से ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।